हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने उन सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना जो भी क्लास 9th में होंगे, आपके मित्र, आपके सहपाठी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जो वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस मॉडल पेपर के सभी महत्वपूर्ण सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका सबसे जो पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन पदार्थ है? ठीक है, शीत, स्नेह, वायु, घृणा। तो पदार्थ, पदार्थ कहते किसको है? पदार्थ जो कोई ना कोई स्थान को घेरता है, जो किसी कोई ना कोई द्रव्यमान हो, कोई भार हो, कोई वजन हो, है ना, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे शीत, शीत कोई पदार्थ होगा? नहीं। स्नेह, जो माँ अपने बच्चों से जो प्यार करती है, क्या वो पदार्थ है? नहीं सर, वो पदार्थ नहीं है। वायु, वायु क्या है? वायु का कोई ना कोई द्रव्यमान है और कोई ना कोई वो स्थान को घेरता है, तो ये पदार्थ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। घृणा करना, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, घृणा करना, किसी से हेट करना, किसी से प्यार करना, किसी से मोहब्बत करना, किसी से लव करना, क्या ये पदार्थ है? नहीं सर, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक जवाब हो जाएगा, बाकी सारे का सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, हाँ एक चीज रहेगा, अगर यहाँ पे शीतल पे रहेगा तो वो पदार्थ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गैसों का विसरण कह रहा है, मतलब कि गैस का विसरण, गैस में मतलब इधर से उधर जो उनके कणों के बीच जो हस्तांतरण होता है वो होता है। ठीक है, जैसे इत्र का सुगंध हवा में फैलना, ये गैसों का विसरण का एक उदाहरण है। कैसे? जैसे इत्र को हम लोग लगाते हैं तो देखते हैं कि हम यहाँ पे लगाया और दूसरा रूम में हमारा चला गया वो सेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कणों का जो होता है हस्तांतरण होता है। कण जो होते हैं ना, पदार्थ जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। ठीक है, तो ये गैसों का विसरण का एक उदाहरण है कि अगर हम गैस मतलब अगर कहीं पे भी एक इत्र लगा लेते हैं तो वो दूसरे जगह चल जाता है, इसको हमको कहीं ले नहीं जाना पड़ता है, वो खुद ब खुद चला जाता है, वही है ये विसरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर भी है, स्याही का पूरे पानी में फैलना, तो ये भी आपका विसरण का उदाहरण है। जैसे कि आप पानी में स्याही को डाल दोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ घुल जाएगा, उसको घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भी उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे गैस में ना, ये तो द्रव में है ना बाबू, ये तो द्रव में है ना, तो ये तो नहीं होगा ना, तो गैस वाला हो जाएगा इत्र का। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? गैस से द्रव, मतलब गैस से द्रव हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? संघनन। क्या हो रहा है डियर? ये संघनन हो रहा है। गैस है और गैस से हम द्रव में चेंज कर रहे हैं, पानी में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका संघनन उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, वाष्पीकरण जो पानी से भाप में बनता है, जैसे कि आप पानी चढ़ाते हो तो भाप बन करके ऊपर उड़ता है, तो वो वाष्पीकरण जो है। ऊर्ध्वपातन जो ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से गैस, अच्छा ठोस से गैस कैसे चेंज हो जाएगा सर? अरे बाबू तुम देखा हो नेफ्थलीन की गोलियां, देखा है नेफ्थलीन की गोलियां जो बाथरूम में जो ओडोनिल लगाते हो, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, वो ठोस होता है, वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ये हम इसलिए आप लोग को एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं ताकि आप अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हो ना डियर, आप तो तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप एक बार वीकली टेस्ट दे दोगे उसके बाद आपको इसको पढ़ना ही नहीं है। आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी, फर्स्ट टर्मिनल की तैयारी, मिड का तैयारी, है ना, सभी का तैयारी करना पड़ेगा, इसलिए आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। गैस से द्रव में चेंज होना संघनन कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ठोस। ठोस का जो है ना सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्था है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सवाल आता है पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और वो जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफर होते रहते हैं, हस्तांतरण होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिकतम गति किस में होती है, तो देखो ठोस के जो कण होते हैं ना काफ़ी सटे सटे होते हैं, काफ़ी सटे सटे होते हैं, और द्रव का जो होता है थोड़ा सा मीडियम में होता है। ठीक है, और गैस में काफ़ी दूर दूर इसका कण होता है। तो जो सबसे जो अधिकतम गति होती है ना, ये गैस में होती है। ठीक है,
वो सबसे अधिकतम, और सबसे कम गति किस में होती है पदार्थ के कणों में, तो ये ठोस में होते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो गर्म भोजन का जैसे डियर गर्म भोजन यानी कि आप देखे होंगे कि घर में आपका कोई भी खाना बन रहा है किचन में, तो आप लोग को अगर दूसरे रूम में हो तो भी आप लोग को पता चल जाता है कि खाना क्या बन रहा है। क्यों होता है ये गर्म भोजन या फिर इत्र का गंध जो है दूर तक चला जाता है, ये किस कारण से? तो ये आपको हम अभी बताए थे, विसरण। ये क्या है? विसरण, खुद ब खुद एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होगा ना, वो आपका ठोस होगा। क्या होगा डियर? वो आपका ठोस होगा, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी? ठोस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 8 नंबर सवाल, कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है? तो ये गैस में जो होते हैं ना, अणुओं का ऊर्जा जो होता है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ये ठोस में जो है ना, अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पदार्थ की किस अवस्था में कणों का आकर्षण बल अधिक होता है? पदार्थ के किस अवस्था में कणों का आकर्षण बल? ठीक है, मतलब कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पदार्थ तीन अवस्था है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में इसके जो कण होते हैं काफ़ी सटे सटे होते हैं, द्रव में मीडियम में होता है, गैस में काफ़ी दूर दूर में इसके कण होते हैं। तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में आपको दिख रहा है, मतलब कि चिपका हुआ किस में दिख रहा है? तो ये आपका ठोस में। तो ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और आकर्षण बल सबसे कम किस में होगा? तो ये आप हमें कमेंट करके बताओ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि आपके सब्जेक्टिव सवाल है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, तो पदार्थ के कणों की विशेषता देखिए क्या क्या है। सो पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं ये गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच रिक्त स्थान होता है। बस यही अंतर होता है कि ठोस में कम रिक्त स्थान होता है और द्रव में मीडियम में होता है, और आपका गैस में जो होता है रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखिए इसका तीसरा नंबर, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सबसे ज़्यादा आकर्षित किस में करता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद लास्ट में गैस में। ठीक है, तो ये आप लोग तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। इसको सेल्सियस में कैसे बदलना है? देखिए आपका यहाँ पे केल्विन में दे रखा है, सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पे हम आपको जो क्वेश्चन आज बताएंगे, इससे आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप भूलोगे नहीं कभी भी। देखिए आपको के से सी की तरफ जाना है, केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, और आपको एक नंबर याद रखना है जो कि बहुत मोहब्बत वाला नंबर है, 273। ठीक है, प्यार वाला नंबर 273। ठीक है, 273 का आप लोग रिचार्ज कर देना अपने प्यार के लिए। ठीक है, हाँ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो 273 जो है ये आप याद रखिएगा इस नंबर को। तो ये जो नंबर है ना, अब इसी नंबर से आप केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बोले, के से सी की तरफ आने के लिए। अब के बड़ा है या सी बड़ा है? तो सर के बड़ा है। तो के से जब सी की तरफ जाओगे तो 273 को क्या करोगे? घटाओगे, घटा देना डियर, क्योंकि बड़ा से आप छोटा की तरफ जा रहे हो। के बड़ा है और सी छोटा है। जब बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो क्या करना? 273 को घटा देना। और वही चीज़ है अगर सेल्सियस में दिया हुआ रहता और केल्विन में चेंज करना होता तो यही नंबर को आपको क्या करना? प्लस कर देना होता। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हो। तो छोटा से, देखो सी छोटा है ना जी, सी छोटा है, सी पहले आता है अल्फाबेट में, बिल्कुल। सी से अगर के की तरफ जाएंगे तो 273 को प्लस कर देना। समझ में आ रहा है बात? तो ये अगर ट्रिक याद रखे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के से हम लोग को किस तरह आना था? सी की तरफ। तो के से बड़ा से छोटा की तरफ आना है। के बड़ा है, सी था छोटा है, तो छोटा की तरफ 273 को लेस कर दो। तो पहला में हम क्या करेंगे? 300 में से 273 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा डियर? तो 10 में से 3 गया तो 7 और 9 में से 2 गया तो 27। 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर का। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा का क्या करेंगे? 573 केल्विन लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है? सेल्सियस में चेंज करना है। तो 273 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 300। तो 300 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने पड़ेगा तो 273 को ऐड कर देना। चलिए, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल, कप की अपेक्षा प्लेट में से हम गर्म दूध या चाय अधिक जल्दी क्यों पी लेते हैं?
तो हाँ जी डियर, आप कप में अगर चाय को पीते हो तो थोड़ा लेट होता है, लेकिन आप प्लेट में पीते हो तो जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उसका सतह होता है, देखिए कप का जो है ना, कप ऐसा होता है और इसमें मान लो चाय है, ठीक है, इसमें जो वाष्पीकरण होगा, ठीक है, जो वाष्पीकृत होगा वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि इसका जो जगह है, इसका जो मुंह है इसका छोटा है। और वही चीज़ हम प्लेट, ठीक है, प्लेट में जो है हम चाय को अगर रख लेते हैं तो इसका वाष्पीकरण यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, मतलब कि इसका क्षेत्र जो होगा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें जल्दी चाय पी लेते हैं और इसमें लेट से पीते हैं, क्योंकि इसमें ठंडा लेट से होता है। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? कप के अपेक्षा प्लेट में द्रव अधिक सतह में के क्षेत्र में होता है, बिल्कुल। इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट में तेजी से वाष्पीकृत होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगला सवाल हम यहाँ से करते हैं, जो कि आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और हर बार हर वीकली टेस्ट में आपको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपका वीकली टेस्ट भी अच्छा जाए, ठीक है, और आपका एग्जाम की भी तैयारी हो और आपका मानसिक क्षमता भी बढ़े। चलिए पहला सवाल, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर केल्विन में पूछा तो आपका 100 जोड़ दो, है ना, तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे केल्विन तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है डियर? तो बर्फ का जो गलनांक होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक है। देखिए दोनों बराबर चीज़ है, अगर सेल्सियस में लिखोगे तो 0 लिखोगे और 273 में केल्विन में लिखोगे तो 273, तो दोनों बराबर चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी और पानी मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किन गुणों को दर्शाता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ गतिशील होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना, देखिए दो विभिन्न पदार्थ को अगर स्वतः मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है, तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिए गए चित्र के पदार्थ की किन अवस्था को बताता है? देखिए यहाँ पे जो कण है आपका काफी सटे सटे लग रहे हैं, एकदम लाइन से लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर आ जाओ, है ना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? तो विसरण की गति जो सबसे ज्यादा होता है ना, ये गैस में होता है, ठीक है। तो गैस में होता है, गैस कहाँ पे है? तो ऑक्सीजन मेरा गैस है डियर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गैसों में विसरण जल्दी होता है ना। अगला सवाल देखिए, 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग संगलन की गुप्त ऊष्मा। अगला सवाल देखते हैं, ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस में ठोस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस से गैस, क्या बोले थे हम अभी? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ठोस से गैस या फिर गैस से अगर ठोस में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल बता दिए थे, नेफ्थलीन की गोलियां, है ना, जो है ना जी, क्या बोलते उसको भूल जा रहे हैं, कपूर की गोलियां जिसको बोलते हैं हम लोग। और भी आप जो बाथरूम में आप लोग यूज़ करते हो, ये ओडोनिल, वो भी आपका इसका उदाहरण है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है ये वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव वाष्प में चेंज होने लगता है, उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो ये ऊपर में बता दिए थे 273 केल्विन के बराबर होता है, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल बढ़ते हैं हम लोग, 2-3 सवाल और बचे हुए हैं। बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बार, ठीक है। तो ये बर्फ जल से क्या होता है? हल्का होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है डियर? तो बढ़ जाता है। लास्ट सवाल, इस सेट मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है ये। निम्नलिखित में द्रव में कौन से अनिश्चित होती है, कौन अनिश्चित होता है? घनत्व, आयतन, आकार, द्रव्यमान। तो इसमें अगर देखें हम तो आकार जो होता है ना अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि देखो द्रव मतलब क्या हो रहा है डियर? द्रव मतलब क्या हो रहा है बताइए? द्रव जो है आपका पानी है और पानी का आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको बाल्टी के शेप में रखोगे तो बाल्टी जैसा बन जाएगा, उसको ड्राम के शेप में रखोगे तो ड्राम जैसा बन जाएगा, उसको गिलास के शेप में रखोगे तो गिलास के जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो उसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब मेरे डियर आप लोग कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आपको मॉडल पेपर सेट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट नीचे ज़रूर करना। बहुत ही जल्द आप लोग के लिए मॉडल पेपर सेट 2 भी लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग का 2025 की तैयारी
करवाना है उस तरीके से हम करवाएंगे। और हाँ, जो आपके सीनियर को जिस तरीके से हम करवाए थे सेम उसी प्रकार से आप लोगों को और बेहतर तरीके से आप लोगों को करवाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और इस चैनल के बारे में सभी लोगों को बताएंगे, अपने मित्र को, अपने सहपाठी को, अपने महिला मित्र को, अपने पुरुष मित्र को जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मिशन 2 वाले सर आपका है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।